हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एट एस.एन. बोस फिजिक्स एकेडमी आप सभी का स्वागत करती है। हम सभी को लगभग ध्यान में है कि हमारे प्रैक्टिकल सेशन है वो शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम है वो दे दिए और दे दी नहीं है, वो चालू भी हो चुकी है। क्योंकि 16 मार्च और 2023 से आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो चालू हो चुके हैं, और इसके लिए यूनिवर्सिटी ने जो आपके बैचेज है वो बनाकर अपलोड कर दिए साइट के ऊपर। तो हमें क्या करना है, बड़ी चिंता हो रही है। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर नहीं, केवल फाइनल ईयर वालों को भी बड़ी चिंता है। चिंता क्यों है? क्योंकि कोरोना में आपने प्रैक्टिकल दिया नहीं है, ये सबसे बड़ी हमारी चिंता का कारण है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरा प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है कॉलेज के अंदर, और इस वीडियो को देखकर आप निश्चिंत हो जाएंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी से आप काम करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो। तो लेट वी स्टार्ट, किस प्रकार से हमारा प्रैक्टिकल है वो होता है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए जो 50 नंबर का शेड्यूल है वो अपने को ध्यान में रहना चाहिए। तो इसमें डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर है, अलग अलग डिपेंड करता है। अगर फिजिक्स की कहा जाए तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। इसके बाद में 3rd नंबर पर आता है आपका रिकॉर्ड, और 4th नंबर पर आता है आपका वाइवा। ठीक है, ये 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, ये 15 मार्क्स और ये 15 मार्क्स का काम होता है। तो ये काम आपको करना है 15 15 30 40 और 50, इस प्रकार से ये काम रहता है। ये जो दोनों क्वेश्चन का काम है ये आपका रिटन का रहता है, और ये कहाँ करना होता है, आपका एग्जामिनर आपके सामने आता है। और एग्जामिनर इन द सेंस कि आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। कई बच्चों को चिंता हो रही है कि हमारा कब हो रहा है, 16 को ही हमारा शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कुछ पैनल डाले हैं, उन पैनल के अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज में बातचीत होगी, और उसके बाद में फाइनल जो एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर आने वाले हैं वो डेट देंगे कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ, उस दिन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बैच का कब है, क्योंकि वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। प्राइवेट कॉलेज वाले तो फिर भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ भैया मैसेज हो जाता है या कॉल हो जाता है कि आपका आज प्रैक्टिकल है। बट गवर्नमेंट और जो एनआर स्टूडेंट्स हैं उनको तो, नॉट रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पूरा खुद को ही ध्यान रखना पड़ता है। और बड़ी बात है कि आप अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए तो आपके कितने भी परसेंटेज बन रहे हैं उससे कोई मतलब ही चाहिए नहीं है। चाहे आप 90% बनाएं, आप फेल ही होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो हम पहले से प्रिपेयर रहें किस प्रकार से रहेगा। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, और हमारे जो आप बुक उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर प्रैक्टिकल में 2 हमारे पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इन दोनों से 2 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका पार्ट ए से होगा, पार्ट बी से दूसरा क्वेश्चन होगा, और ये डिपेंड करेगा तुम्हारे जो एग्जाम के अंदर इनका सीरियल कितना नंबर आता है, उसके अनुसार ये 2 क्वेश्चन होंगे। अब इनमें करना क्या रहता है, तो इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमारे को सबसे पहले उद्देश्य लिखना होता है कि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद में उसमें काम में आने वाले उपकरण क्या क्या है, फिर इसमें कौन सा सिद्धांत है वो लागू होता है। उस सिद्धांत को काम में लेते हुए आप प्रेक्षण करते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं उसमें कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो प्रेक्षण सारणी बनाते हैं इसकी। जैसे VI वक्र बनाना है आपको, तो वोल्टेज और करंट है उसको आप देखेंगे इसके अंदर। प्रेक्षण सारणी बन गई तो फिर आप इसकी गणना करेंगे, और गणना से आपको जो रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम, ये आपको लिखना रहता है। इसके अंदर आपका ग्राफ है वो भी परिणाम में बनता है, और अंत में आती है इसकी सावधानियाँ। तो ये सारा मिलाकर आपका 15 नंबर का काम है। ये काम है, ये आपको रिकॉर्ड में कॉपी में करना रहेगा। तो ये काम है वो 15 नंबर का एक क्वेश्चन का, और 15 का है दूसरे क्वेश्चन का। इस प्रकार से ये आपका होता है। केमिस्ट्री में हो सकता है 3 क्वेश्चन आपके आए तो 10 नंबर के ये क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन काम सभी में यही रहेगा। और रिकॉर्ड के, तो रिकॉर्ड आपको पहले से तैयार करना है। मिनिमम अपन कहें तो 12 प्रैक्टिकल दोनों में होते हैं, दोनों सेशन में से। तो उनमें से आपको 9 प्रैक्टिकल है वो करने होते हैं, तो वो आपके रिकॉर्ड के अंदर रहेंगे। और वाइवा जो एग्जामिनर है वो आपको पूछेगा, 10 नंबर उसके हाथ में होते हैं। और ये 10 नंबर ही उसके हाथ में नहीं, हाथ में तो सारे उन्हीं के होते हैं। तो लेकिन वाइवा में आपसे पूछा जाएगा कि आपने काम क्या किया है। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं,
लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता ऐसी होती नहीं है। एग्जामिनर है वो भी अपने लोगों में से ही होता है, लेकिन वो पूछे तो सही, ये तो उनका अधिकार है ना। तो आप मेहनत करने से क्यों डरते हैं? मैं तो कहता हूँ कि आप जो अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बनाया है और पूरे साल में अगर मेहनत की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर रिकॉर्ड खुद से बनाया है तो आपको पता होगा कि ये उद्देश्य क्या है। मान लीजिए अर्धतरंग दिष्टकारी आपको करना है, तो दिष्टकारी क्या होता है उसकी जानकारी चाहिए आपको, ग्राफ उसका कैसा बनेगा, उपकरण में उसमें कौन सी किट आपने काम में ली है, सिद्धांत उसमें क्या लागू होने वाला है, किस किस के बीच में वी और आई का आप जो ग्राफ बनाएंगे तो दोनों के प्रेक्षण कैसे होंगे, उनकी गणना कैसी होगी, परिणाम है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, रिजल्ट वेव है वो कि हाफ वेव आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, और सावधानियाँ आपने चालू करके छोड़ दिया और उसके बाद में वो रीडिंग वो क्या करेगी, वेरी करेगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें, ये सावधानी रखने की कुछ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम ध्यान में रखें। आपका जो क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम के टाइम में भी जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक काम कीजिए कि 2 क्वेश्चन, क्योंकि आप उसके अंदर आप फ्री हो जाएंगे कि ये 2 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, तो उन 2 क्वेश्चन से संबंधित सारा पढ़ डालिए, क्योंकि कम से कम 3 घंटे का अपने को टाइम मिलता है एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर उसको पढ़ डालिए और सारा उसी के अकॉर्डिंग वो पूछेंगे या फिर आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछेंगे। तो वो चीज़ आप जब करेंगे उसमें तो उसका आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अगर प्रैक्टिकल लेने वाले जो एग्जामिनर आए हैं बाहर से, अगर उनको लगता है कि इस बच्चे ने काम किया है तो निश्चित रूप से आपको नंबर देकर जाएंगे। वो डिपेंड नहीं करेगा, आप कॉलेज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपकी छवि कैसी बनाई है आपने, अब आप प्रैक्टिकल वाले के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं तो क्या तो आपने अपनी इमेज रखी, फिर कैसे आशा कर सकते हैं आपकी वो नंबर देकर हमें जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी करके और बढ़िया से प्रैक्टिकल दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे 50-50 नंबर के, 100 नंबर के तो फिजिक्स केमिस्ट्री के आ जाते हैं, और मैथ का प्रैक्टिकल है वो भी 30 नंबर का होता है। तो 130 नंबर बहुत मायने रखते हैं 450 में से हमारे, तो उनको अच्छे से कीजिए। और अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी ने ये पहले इन्फॉर्मेशन दे दी है, मतलब आपके एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो ये तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के बाद में कोई चिंता ही नहीं रहनी है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिकल दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।